एक तरफ आम जनता को बताया जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ रुपया लगातार टूट रहा है, नीचे गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्ट भाग रहा है, महंगाई बढ़ रही है और अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बजाय छठे पायदान पर फिसल गया है। तो क्या देश की असली आर्थिक तस्वीर वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है? क्या $1 बराबर 100 रुपए अब सिर्फ अफवाह है या आने वाले समय का असली आर्थिक झटका है? देखिए, भारतीय रुपया इस समय बेहद खतरनाक दबाव में है। आज 18 मई 2026 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 96 से ऊपर पहुंच गया है, जो अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल में गिना जा सकता है। याद कीजिए, 2014 में सत्ता में आने से पहले तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। और जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी तब $1 लगभग 61 रुपए का था। आज वही डॉलर 96 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 12 वर्षों में ही रुपया 57% से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो कई इकोनॉमिस्ट को भी डर है कि यदि यही हालात बने रहे तो बहुत जल्द $1 100 रुपए का भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है? सबसे पहला और तात्कालिक कारण है विदेशी पूंजी का पलायन। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है, लेकिन रुपया टूटने लगता है। रॉयटर्स और IMF से जुड़े कई इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता, तेल की बढ़ती कीमतों और इन्वेस्टमेंट विड्रॉल ने रुपए पर भारी दबाव बनाया है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2026 से अब तक यानी मात्र 4 महीने में ही करीब 2,15,000 करोड़ रुपए की फॉरेन मनी का माइग्रेशन हो चुका है यहां से। अब दूसरा बड़ा कारण समझिए, कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है और यदि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, खासकर ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। तेल महंगा मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खेती महंगी, फैक्ट्री महंगी और आखिरी में हर चीज महंगी। यानी रुपया गिरता है तो कुल मिलाकर आम आदमी की जेब ही जलती है। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आज लड़ाई बंद भी हो जाए तो भी कच्चे तेल की कीमतों में जल्दी कमी होने के कोई आसार नहीं है। अब तीसरी और सबसे चिंताजनक बात वो ये कि कुछ समय पहले भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चर्चा के साथ पेश किया गया था, लेकिन IMF के 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत अब डॉलर आधारित नॉमिनल GDP रैंकिंग में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि IMF और कई इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं इसका एक बड़ा कारण रुपए की कमजोरी, GDP कैलकुलेशन में बदलाव है। सिर्फ आर्थिक पतन भर नहीं, लेकिन जनता के लिए सवाल सीधा है, अगर रुपया लगातार गिर रहा है, अगर हम विदेशी निवेशक का भरोसा खो रहे हैं, अगर आम आदमी की परचेज पावर घट रही है, तो फिर बड़ी इकोनॉमी बनने का फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा? एक और बड़ी समस्या है भारत की बढ़ती इंपोर्ट डिपेंडेंसी। मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें, मेडिकल उपकरण, चिप्स, ऐसी सैकड़ों चीजें हम आज भी भारी मात्रा में विदेशों से खरीदते हैं, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन में अभी भी हम दुनिया के बड़े देशों से बहुत पीछे हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी बेचता है, चीन मैन्युफैक्चरिंग बेचता है और जापान इनोवेशन बेचता है, लेकिन हम इसके उलट भारत बड़ी मात्रा में विदेशी टेक्निक खरीदता है।
यानी डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। कई इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारत में उत्पादन लागत, लॉजिस्टिक लागत और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत अधिक है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है और इन सब का असर हर प्रोडक्ट की अंतिम कीमत पर पड़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि भारत में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है और कमजोर इकोनॉमी पॉल्यूशन बढ़ा रही है। यही कारण है कि कई विदेशी निवेशक अब भारत में अपना आक्रामक निवेश नहीं कर रहे जितना वे पहले किया करते थे। और जब निवेश कम होगा तो रोजगार पर तो असर पड़ेगा ही। जब रोजगार प्रभावित होगा तो खपत घटेगी और जब खपत घटेगी तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी प्रभावित होगी। हालांकि पूरी तस्वीर सिर्फ नकारात्मक नहीं है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आईएमएफ ने आने वाले वर्षों के लिए भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन कई डेवलप्ड कंट्री से बेहतर बताई है। लेकिन अगर रुपया लगातार गिरता रहा, तेल महंगा बना रहा, विदेशी निवेश घटता रहा और इनोवेशन कमजोर होता रहा तो आने वाले वर्षों में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। ध्यान रखिए, रुपए की गिरावट सिर्फ करेंसी मार्केट की खबर नहीं होती, यह तय करती है कि आपकी थाली कितनी महंगी होगी, आपकी बचत कितनी कमजोर होगी और आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक भविष्य कितना सुरक्षित होगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डॉलर 100 रुपए पहुंचेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आम भारतीय की आर्थिक ताकत उसके पहले ही टूटने लगेगी। 100 रुपए का डॉलर, गिरता रुपया और फिसलती अर्थव्यवस्था, आखिर भारत जा कहां रहा है, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।